वेलकम टू टेक टू क्रिएशंस विद मनोज एंड चेतना। आज हमारे अपने मनोज तिवारी एक कहानी लेकर आए हैं आपके लिए, जो वो आपके लिए पढ़ेंगे। ये कहानी प्रेरित हुई थी फेसबुक की किसी अनोनिमस पोस्ट से। तो उन्होंने इस पोस्ट से प्रेरित होकर ये कहानी लिखी है। कहानी का नाम है एक पूरी कहानी। तो आइए सुनते हैं मनोज की ज़बानी ये कहानी। एक पूरी कहानी। माला अपने बड़े से घर के मास्टर बेडरूम के बाहर की बालकनी में बैठी चाय की चुस्कियां ले रही थी। बसंत के मौसम में खिले फूल हल्की हल्की बहार की हवा के साथ अपनी सौंधी सी खुशबू धीमी सूरज की किरणों पर सवार कर माला की तरफ भेज रहे थे। माला जिंदगी में इससे ज्यादा खुश और गर्वित शायद ही कभी हुई होगी। आज उसकी बेटी का 18वां जन्मदिन जो था। माला का सर थोड़ा गर्व से ऊपर उठा और उसको अपनी यादों के जालों की तरफ ले गया। 18 साल की सुकन्या आज यूं ही इतने आराम से यहां नहीं आई। ये शान और शौकत माला और सुकन्या दोनों के अथक परिश्रम का नतीजा है। माला को याद है वो पहला दिन जब वो लॉस एंजलिस के एयरपोर्ट पर उतरी थी और उसको जानने वाला कोई भी नहीं था। एक नए से अनजान देश में एक ग्रीन कार्ड के कंफर्मेशन का लेटर और कोई मिसेस सुब्रमण्यम का एड्रेस और फोन नंबर ही लेकर उतरी थी। उन्हीं का तो एड्रेस यूज किया था उसने अपना ग्रीन कार्ड मेलिंग के लिए, और उन्हीं मिसेस सुब्रमण्यम ने बाद में उसको धोखा देकर बदले में उससे $6,000 की मांग की थी। माला के दिमागी घाव आज भी उतने ही ताजा हैं जितने कि 21 साल पहले थे। माला सोचने लगी, मिसेस सुब्रमण्यम ने मेरी जिंदगी ही खराब कर दी होती अगर मिस्टर एंडरसन ने मेरा केस प्रो बोनो ना लिया होता। उस दिन जब कोर्ट में केस की डेट आई तो मिस्टर एंडरसन उसी दिन हुए अपने हाथ की सर्जरी के तुरंत बाद कोर्ट में पहुंच गए थे, वरना शायद मेरा केस भी रिजेक्ट हो जाता और फिर आज मैं शायद किसी और ही दुनिया में होती, क्या पता कहां। माला यूं ही यादों में डूबी अपने से बात कर रही थी कि सुकन्या ने अंदर से जोरों से आवाज लगाई, मॉम, व्हाट आर यू डूइंग आउट देयर? रिमेंबर इट्स माय बर्थडे एंड वी हैव 200 गेस्ट्स कमिंग ओवर। डोंट यू हैव वर्क टू डू? माला एकदम से चौंकी और चाय की चुस्की लेते हुए बोली, हाँ हाँ पता है, लेकिन अब तुम भी एडल्ट हो गई हो। यू आर irresponsible and an able woman. You should be able to take care of everything. Mom, I've been a responsible adult since I was born, so don't tell me that I'm turning into a responsible adult only today. I know I'm able to handle everything, but I cannot do anything without you around. सुकन्या माला के गले में हाथ डालते हुए बोली, If you hover around me, I can be a superwoman, but without you around, don't even know how to breathe. But what will you do when you get married? I'm not living with you. Who said I'm getting married? I'm gonna become a neurosurgeon, just like you. Join your practice and we will enjoy this beautiful house and the surrounding. I'm not going to suffer as you did. Those days are gone, Mom, especially after seeing what we have gone through. Why would you even talk about me marrying someone? Hey, that was my life. Doesn't mean you have to go through the same kind of suffering. बहुत सारे लोग अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश रहते हैं। अपने तिवारी जी को ही देख लो। But what's wrong with me spending the rest of my life with you, Mom? You are my life. That's it. No further discussion. ये कहते हुए सुकन्या अंदर भाग जाती है और माला अपनी जिंदगी की कड़ियां फिर से जोड़ने में लग जाती है। काश मेरे पिता ने मुझसे वो वादा ना लिया होता तो शायद मैं भी आज शादीशुदा जिंदगी में खुश होती। लेकिन ग्रीन कार्ड पर अमेरिका आने का और कोई रास्ता भी तो नहीं था। अप्पा ने अपनी इतनी गरीबी और मेहनत करके मुझे नर्स की पढ़ाई और ट्रेनिंग करवाई थी। उनकी बात को कैसे मना कर सकती थी? अप्पा ने तिरुपति ले जाकर कसम दिलवाई थी कि मैं उनके पसंद के लड़के से ही शादी करूंगी।
कर ली तो क्या मिला? सिर्फ धोखा। ये दुनिया ही धोखेबाजों से भरी है। पहले मिसेस सुब्रमण्यम ने धोखा दिया, फिर समीर ने। अप्पा ने देख के अच्छे घर में शादी की थी। लड़का अमेरिका में सेटल्ड है, अच्छा जॉब है, बहुत पैसे वाला है, वगैरह वगैरह। अमेरिका आने के 2 साल के अंदर ही शादी भी हो गई। शादी से पहले समीर से कुछ मिलना भी ठीक से नहीं हुआ, हमारी संस्कृति के खिलाफ जो था। अप्पा को डर था कि शायद मैं उनकी पसंद को पसंद ना करूं, इसलिए जल्दी से हमारी शादी करवा दी। वैसे समीर देखने और बात करने में काफी स्मार्ट भी था। पता भी कैसे चलता कि उसका कैरेक्टर कैसा है। 3 महीने के अंदर ही सारे झूठ सामने आ गए। उसका सपनों का बनाया महल कागज का बना निकला। शादी के बाद यहां आने पर पता चला कि ना तो उसके पास कोई जॉब है, ना ही वैलिड वीसा। फिर भी मैं उसके साथ रहती रही, बेवकूफों की तरह। 3 महीने और गुजारे, लेकिन उसको कोई जॉब तो दूर, इंटरव्यू तक नहीं मिला। इस बीच वो मेरे सारे पैसे और क्रेडिट कार्ड्स मैक्स आउट करके एक दिन ऐसा गायब हुआ कि आज तक उसका कोई पता नहीं। उसके जाने के बाद ही पता चला कि मैं प्रेग्नेंट भी हूं। वो कहते हैं ना कि सर मुंडाते ही ओले पड़े। जब मैंने अपना प्रेगनेंसी का पॉजिटिव रिजल्ट देखा था, उसी दिन मैंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि आज से मैं अकेले ही लड़ूंगी और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। 19 साल पहले की ली इस प्रतिज्ञा ने आज मुझे यहां पहुंचा दिया। वरना मैं समीर के साथ आज भी किसी एक हॉस्पिटल में नर्स बनी रहती। उस दिन के बाद से माला के दिमाग में यही ख्याल बार बार आ रहा था कि मैं इस बच्ची को जन्म दूंगी और इतनी खुशियां कि इसे कभी किसी चीज की कमी ना महसूस हो, इंक्लूडिंग हर फादर, और कभी कोई डिसीजन किसी जबरदस्ती में ना लेना पड़े। माला ने जॉब करते हुए मेडिकल स्कूल की प्रिपरेशन शुरू कर दी। खुशकिस्मती से सुकन्या के पैदा होने के बाद ही मेडिकल स्कूल में एडमिशन भी हो गया। अपने कुछ अमेरिकन दोस्तों और कलीग्स की मदद से पार्ट टाइम जॉब करते हुए ज्वाइन भी कर लिया, और पूरा भी। ये दिन उसके कैसे गुजरे ये सिर्फ माला ही महसूस कर सकती है। सुकन्या एक पिक्चर लेकर बाहर आती है और माँ के गले में हाथ डाल के माँ की आंखों के सामने उसकी जज के साथ सिटीजनशिप लेते हुए पिक्चर दिखाती है। माला अपने ख्यालों में ही खोई अचानक बोल उठती है, कभी कभी सोचती हूँ कि अगर मैंने अपना समय समीर को ढूंढने और उससे बदला लेने में लगा दिया होता तो आज मैं कहाँ होती। अगर प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करवा दिया होता तो आज मैं कहाँ होती। कभी कभी किसी से बदला ना लेना ही सबसे बड़ा बदला होता है। माँ, याद है, यू वर द स्टार दैट डे। Sukanya suddenly interrupted her train of thought, and the judge asked you to read the oath of citizenship for hundreds of other people because you were and still are the model citizen of this country. What you have accomplished is not an everyday story, and I am going to tell that today to our 200 guests. I bet not many know your story because yours is a complete story. एक पूरी कहानी. This story is inspired by a real story I read in a Facebook group and by an anonymous person who's living in anonymity. Thanks to her and thanks to thousands of other women who have dealt this kind of situation living in this country. Salute to all those women who had to struggle to survive in this country on their own.